इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अंतर्मना महापारणा शिखर समेत भगवान महोत्सव समिति। चलते चलो आगे चलो ये फॉलो करते चलो।
नहीं पहना भाई।
आइए, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, जितने लोग बीच में खड़े हैं उधर यत्र खड़े बैठ जाएं, शीघ्रता करें। किसने कहा जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं। नमो नियंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो वज्रायाणम नमो सफसावणम अरहंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धा च सिद्धेश्वर आचार्य जन शासनो नदिगरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रय आराधका पंचायते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम सम्यक दर्शन बोधरुत्तमं रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगर आदिनाथ जन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सुक्ति सुधारितमखिल चैतांसरालयम प्रोक्त चतुर्दमे कुर्वन्तु नो मंगलम नाभयादि जनादिपासगुण ख्यात चतुर्विंशति श्रीमंतो भर्तेश्वर प्रत्यय चक्रण द्वादश हे विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिशा कुर्वन्तु नो मंगलम यो गर्भावतरोत्सव भगवतां जन्माभिषेकोत्सव यो जातो परिनिष्क्रमेण हो केवल ज्ञान भाग यह कैवल पर प्रवेश महिमा संभाविता सर्गति कल्याणानि च तानि संसदं कुर्वन्तु नो मंगलम कैलासे ऋषभस्य नियुक्तमय वीरस्य पावापुरे चंपायामस पूज्य सज्जन सम्यक शैलरितां शेषानंत चोर्जन शिखर नेमीश्वरस्य निर्वाणामने प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु नो मंगलम ज्योतिर्वंतर भावनामर गृहे मेरुकुलाद्रसिता जम्बूशालमले चैत्यशाखी तथा वक्षारुक्तादशु इक्ष्वाकार गिरोच कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले मनोजत्तरे जिन्ग्रहा कुर्वन्तु नो मंगलम हे सर्वौषधरुद्रया सरसौरुद्धिकतां पंचे हे चाष्टांग महानिमित कुशलाष्टविदाचारणा पंच ज्ञानधरास्वर्णोय बुद्धिरुद्धीश्वरा सत्य सकलाभिता कुर्वन्तु नो मंगलम देवौष्टौचिकी आदिकादि गुणिता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका जनका इक्षा सदा द्वाते शत्रुदशाधिपाति सुराधिकनिकाशदा दिक्पालादश चैत्यमे सर्गुणा कुर्वन्तु नो मंगलम इत्थं श्रीजन मंगलाष्टकं सौभाग्य संपत्करं कल्याणेश महोत्सवेषु देवस्तीर्थंकराणामिह ये शृण्वन्ति पठन्ति सुने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासते पारिता निर्वाण लक्ष्मीरूपी मंगलम भगवान रन मंगलम भगवान जिन मंगलम प्रथमाचार्य मंगलम शुभेश्वर मंगलम सर्वलोके शुद्धम शरणं जिनम नत्वाय मृत पूजा क्रमस्य विधि पूर्वकम पुष्पांजलि क्षपेत क्षेत्रन्मुखे स्वयं परिपालयन्तम् विघ्नान् शेषान् विसारयन्तम् वैश्वानरः सपरिकल्पितानि श्री क्षेत्रपालं बलिनां जनोमि अत्र स क्षेत्रपाल आगच्छ आगच्छ अर्घं समर्पयामि ते स्वाहा शान्तिं शान्तिधार ओम ह्रीं वास्तु कुमार वायु कुमार मेघ कुमार नाग कुमार आगच्छ आगच्छ अर्घं समर्पयामि ते स्वाहा शान्तिं शान्तिधार ओम ह्रीं इंद्रादि दशदिक्पाल आगच्छ आगच्छ सगुण प्रत्ययमर्घ्यं पाद्यं जलं मोक्षतां पुष्पं चरं दीपं धूपं फलं बलिं स्वस्तिकमेक भागं यजामहे प्रतिगृहीता प्रतिगृहीतामिते अर्घं समर्पयामि स्वाहा। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। जोड़ी से आओ, सिर पे लो, जोड़ी से आओ। अभी गुरु जी आएंगे ना। देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ बनारस नगरी के राजा अश्वसेन के यहाँ वाता मामा देवी की कोख से जिनका जन्म हुआ, सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को प्रसूति स्थान में भेंट करके शची इंद्राणी माता वामा देवी को मायामयी निद्रा में सुला करके तीर्थंकर बालक को ले आई और सौधर्म इंद्र को सौंपा। सौधर्म इंद्र ने 1000 नेत्रों से प्रभु का दर्शन किया और भगवान को अपने मस्तक पर लेकर शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के सप्त सेनाओं के साथ
असंख्यात देव और देवांगनाओं के साथ आकाश मार्ग से उस बनारस नगरी से गमन किया पांडुक शिला की ओर, जो पांडुक शिला सुमेरु पर्वत के ऊपर 99,000 योजन ऊंचाई पर है। ऐसी बस पांडुक शिला पांडुक वन में चारों विदिशाओं में 4 शिलाएं हैं, जिसमें ईशान दिशा में भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। आग्नेय दिशा की पांडुक शिला पर पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। नैऋत्य दिशा के पांडुक शिला पर पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है और आग्नेय दिशा की पांडुक शिला पर ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है और यहाँ पर ईशान दिशा की पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। ऐसे उस पांडुक शिला पर 500 धनुष्य प्रमाण जो सिंहासन है, स्वर्णमय सिंहासन है और उस सिंहासन का तेज इतना है जिसके तेज से अंधेरा मिट जाता है, क्योंकि सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र केवल 790 योजन ऊंचाई तक है और 900 योजन तक ही सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारागणों की ऊंचाई है। 900 योजन के ऊपर सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र नहीं है और यह पांडुक शिला 99,000 योजन ऊंची है। वहां सूर्य का तेज पहुंच नहीं पाता, चंद्रमा की किरणें वहां पर नहीं पहुंचती और ही जितने ज्योतिषी चंद्र प्रकीर्णक नक्षत्र ग्रह है उनकी किरणें उस पांडुक शिला पर पहुंचती नहीं। वहां पर उस पांडुक शिला पर जो स्वर्णमय सिंहासन है उस सिंहासन से अंधेरा मिट जाता है और ऐसे सिंहासन पर सौधर्म इंद्र वे भगवान को विराजमान कर रहे। करो विराजमान करो, विराजमान करो। ओम ह्रीं पांडुक शिला पीठे तिष्ठ तिष्ठ करोमि। उस स्वर्णमय पांडुक शिला पर सौधर्म इंद्र ने भगवान को विराजमान किया। जी हेलो। कुछ लोग कहते हैं, व्हाट्सएप पे समाचार आते हैं कि उस तीर्थंकर बालक को ने या किसी देवी ने अपनी गोद में लिया, लेकिन यह दिगंबर परंपरा में नहीं है। दिगंबर परंपरा में यह स्पष्ट लिखा है, वह तीर्थंकर बालक जिसकी आयु अभी अंतर मुहूर्त भी पूर्ण नहीं हुई है, वह बालक पांडुक शिला के ऊपर जैसे ही सौधर्म इंद्र विराजमान करते हैं, वह पद्मासन में अपने आप बैठ जाते हैं। ऐसे वे बालक भगवान तीर्थंकर पांडुक शिला पर विराजमान हुए। हाँ देखिए, यहां पर सौधर्म इंद्र भगवान को लेकर के आए। हम रोज भगवान का अभिषेक करते हैं मंदिर में, उस समय कहते हैं, बदन उदर अब गाह कलश घट जानिए, एक 4 वसु योजन मान प्रमाणिए, सहस 78 कलशा प्रभु जी के सिर ढरे। इस प्रकार के शब्द हम प्रतिदिन मंदिरों में हमारे गूंजते रहते। तो ऐसे वे कलश
कैसे कलश बदन उदर अवगाह कलश घट जानिए एक चार वसु योजना मान प्रमाणिए। जिस कलश का मुख 1 योजन, जो कलश की गहराई 12 योजन, जिस कलश की चौड़ाई 8 योजन, जिस कलश की ऊंचाई 8 योजन, जिस कलश की चौड़ाई 4 योजन, जिसका मुख 1 योजन है, ऐसे कलश उस पांडुक शिला से 5वें क्षीर समुद्र तक, क्षीर समुद्र जम्बू द्वीप के सुदर्शन मेरु से, लवण समुद्र, कालोदरी समुद्र, धातकी खंड के बाद और पुष्कर समुद्र, ऐसा 5वां क्षीर समुद्र है। क्षीर यानी दूध, दूध से भरा हुआ वो समुद्र है जहां पर दूध ही दूध है, जो प्रासुक होता है, जिन्हें छानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो धनपति कुबेर ने पांडुक शिला से वह क्षीर सागर तक सोने की सीढ़ियां बना दी और क्षीर सागर से वह सोने के कलश 8 योजन ऊंचाई वाले, कैसे कलश? सोने के कलश जिसके ऊपर चंदन से स्वस्तिक है, जिसके गले में पुष्पों की माला है, ऐसे कलश देवों ने भर भर के दिए। सौधर्म अरुए शान इंद्र कलश ले प्रभु नावही। उस पांडुक शिला के सिंहासन के दोनों तरफ 2 सिंहासन बने हुए हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। एक सिंहासन पर सौधर्म इंद्र खड़े होते और उसके सामने दूसरे सिंहासन पर ईशान इंद्र खड़े होते हैं और सारे देवगण क्षीर सागर से वह कलश भर भर के प्रदान करते हैं और उसके बाद भगवान का अभिषेक प्रारंभ होता है। भव्यात्माओं, सुबह हमने कहा था कि वह तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक देखने के लिए धनपति कुबेर ने वहां पर ऐसी मंडप की रचना की जिस मंडप में तीनों लोगों के जीव आकर के बैठ जाए तो भी जगह की कमी नहीं पड़ती। चारण रुद्धिधारी मुनीश्वर आकाश मार्ग से गमन करते वहां पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक देखने के लिए आते हैं। उस रूप में हम सब अंतर्मना आचार्य श्री को, अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर नहीं, चारण रुद्धिधारी मुनि जिन्होंने उत्कृष्ट सिंह महानिष्क्रित व्रत किया है, ऐसे वे मुनि जन्म जन्मांतरों में अवश्य चारण रुद्धि को भी प्राप्त होते हैं और उन समस्त मुनिगणों के साथ आकाश मार्ग से गमन करने वाले कई धुरंधर आचार्यगण, मुनिगण, आर्यिकाए, श्रावक श्राविकाए और चारोणिका प्रकार के देव और देवांगनाएं यहाँ पर मौजूद है और भगवान का जन्माभिषेक अभी यहाँ पर प्रारंभ होना है। देखिए, हम लोग सभी कहते हैं कि नए नदियों के जल से अभिषेक होता है। यहाँ पर शुद्ध नदी जल से, जैसे गंगा का ऋषिकेश से भर के आया है, जहां पर बिल्कुल शुद्ध जल है। गंगा, जमुना, ब्रह्मा और क्षीर सागर का ये सभी जल है। हमको ऐसा नहीं कि यहां से भर के दे, इसका वीडियो भी हमने वहां बनाया हुआ है, जो भरने गए थे और वहां से जल ब्रह्मपुत्र का वहीं से लेके आए। तो ये जल में जिसको भी पहला अभिषेक करना है, जल्दी से जिसका अभिषेक करना है, कौन करेगा पहला अभिषेक? पहला गंगा जल से अभिषेक का, दूध का भर के, पहला दूध का,
जल्दी से जिसको करना है जल्दी, और जिनको भी सभी को करना है। देखिए समय कम है हमारे पास। 11,511 रुपया, 11,511 रुपया, 11,500। जल्दी से जैसे प्योर गंगा जल का, और फिर सभी का जिनने कूपन ली है सभी को अभिषेक करने का मौका मिलेगा। वो छान के देंगे। चल जल्दी से, पहले गुरुदेव के हाथ से। कहाँ पे? नहीं हाथ नहीं, खाली पहले ला आओ विनोद जी। नहीं आप खाली, आप खाली दो। यज्ञानादि महत्व निर्मित महत्व आकाशमित्यांभसा व्याजा तन्म विसिंचति ये जिनमित्याभिकुता शंक के अच्छा चेरपि शीतले सुमधुरे तीर्थोपनीतर जले शांत्यापादित वारि पूर्ण मनखम दैवम जिनम स्नापे। ओम जय जय भरंतम भगवंतम कृपाल संतम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीमे भरम कलि क्लीम हरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम क्षिम क्षिम हम सम त्रिलोकनाथ स्वामिनो क्षीराभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चलिए गंगा नदी का दे जल्दी से, समय कम है। आइए विनोद जी आ जाए। हाँ जल्दी से 11,011 क्यों? ठीक यहाँ आ गए थे ना। 11,111 रुपए, 1 2 2.5 पौने 3 और जल्दी से 21,221 रुपया, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3 और गंगा जल से ये 1 2 3। ये हमारे विनोद जी फादोद उदयपुर निवासी। हाँ आइए आप आए, लो आ जाओ चलो। आ गए बाहर। उसके बाद जिनका लकी ड्रॉ में नाम निकला था या जिन्होंने ये अभिषेक लिया, जिन्होंने जिस तरह से अभिषेक के पेपर एक बार एक करेंगे, विनय जी व्यवस्था कराएंगे। हाँ पहले जो बड़े इंद्र हैं उनका। हाँ मुख्य इंद्र कौन कर? चलिए हाँ इधर से आए। चलिए अवनेश भाई आप कौन सा है? जल्दी करें। जमुना नदी का ला कलश भर के देंगे। चलिए 11,111 रुपए, 1 2 2.5 पौने 3 और दोनों से करो, दोनों से यमुना। चलिए राजेश भाई जैन, मीनू जैन, जल्दी दोनों आ जाए। राजेश जैन और मीनू जैन, कुकू जी आ जाए, जल्दी से कुकू जी आ जाए। यमुना नदी के लिए जल्दी से, देखिए समय कम है। आइए कुकू जी का, यमुना नदी का। हाँ पर मेरे को देखना पड़ेगा, इधर रहते मैं इधर आओ मजा। आराम से आओ, गुम गुजरा है यमुना नदी के और जल है। नहीं ये लो ये 9 नंबर कमरे में ये लाभ से। कुबेर इंद्र है क्या? कुबेर इंद्र, धनपति कुबेर कहाँ है? मैं आइए बादशाह जी, देखिए ये कुबेर इंद्र कहाँ गए? बादशाह जी जुड़ेल कौन सा है सर? हेलो हेलो 1 मिनट सर। हाँ देखिए जुलूस का क्रम आप लोग ध्यान दें। जिस तरीके से हम व्यवस्था बना रहे हैं उसी क्रम में आकर आप जुलूस करेंगे। सबसे पहले हम अपने 32 जो हमारे प्रमुख पात्र हैं उनको मौका दे रहे हैं। सौदागर मित्र, महायज्ञ नायक,
सभी इंद्र क्रम में रहेंगे। उसके बाद हम जो है देखिए हमने क्या करा है, समय की अनुकूलता होने से ये जो मुख्य जल है, जो प्योर गंगा के नदियों का जल है, वो हम अलग अलग इंद्रों को दे रहे हैं। आइए उनको आ जाते। हाँ, एक मिनट पहले ये जल का हो जाएगा। ये सभी 21 जल है। हाँ, कुकू जी करें, कुकू जी जमुना नदी का जल दे, उनको बढ़ा ला कलश। आपके सभी आ गए। हमने बोली में समय नहीं बिगाड़ते हुए जितने मुख्य इंद्र उनको 21 हजार में ये जो मुख्य नदी प्योर नदी का जल है उससे अभिषेक करा रहे हैं। ये कौन सा जल है? हाँ, जमुना नदी का। एक मिनट उनको कर लेना भाभी, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एक जन करो ना, आप पूरा लाभ लो। हाँ, हाथ लगाओ। हाँ, और सभी लोग नीचे से नमोकार मंत्र कहेंगे, नमो अरिहंताणम नाम। आपके 21,000 सभी गई। चलो ऐसे करेंगे। भगवान का जन्माभिषेक हो रहा है, इतने लोग हैं। नमोकार मंत्र में देखिए गुरुजी भी बैठे हुए हैं, सभी जोर से बोलेंगे नमो अरिहंताणम। कुकू जी कौन सा नदी है कुकू जी का? आपको एक है। हाँ, गंगा जमुना यमुना और कुबेर इंद्र भागचंद जी ब्रह्मपुत्र का। समुद्र क्षीर सागर का जो प्योर क्षीर सागर का जल है। आप किसके साथ? भागचंद जी के साथ। ओके, ठीक है। अब सनादेंद्र, अरे सानादेंद्र आइए। ईशान के बाद सानादेंद्र के लिए एक मिनट है। आइए, आपका परिवार वालों को बुलाओ। आपके कितने लोग हैं उतने ही बोलेंगे। कितने लोग हैं? 3। एक मिनट जी, ये भी साथ में। ओके, चलिए आए। क्षीर सागर का इनको दे, वहां नीचे मिलेगा। आप जाओ, ऊपर जाओ, जल मिलेगा ऊपर। एक मिनट, चलिए जल्दी करते जाए नीचे। बातचीत हो गया। ऋषभ सर, 1 मिनट। ऋषभ सर, क्षीर सागर दे इनका सानदेंद्र को। चलिए रोशनलाल सिंह भी आ जाए। रोशनलाल सिंह भी आ जाओ। कौन सा नदी बाकी भी? कृपया ध्यान दें, 1,51,000 के जो भी इंद्र हैं, सबसे पहले प्रमुख पात्रों के बाद 1 लाख के इंद्र अपना लाइन लगा लें। अगर लाइन नहीं लगाएंगे तो अब व्यवस्था मैं जाने नहीं दूंगा ऊपर। अपना क्रम वाइज 1 लाख का लाइन लगा ले, उसके बाद 51,000 का लाइन लगा ले, फिर उसके बाद क्रम वाइज आप ऊपर जाएंगे। पहले प्रमुख इंद्र करेंगे, उसके बाद ये क्रम आएगा। फिर उसके बाद 51,000 वाले, फिर 24,000 वाले, फिर उसके बाद 5100 और 1100 का मौका मिलेगा। नहीं, ये सुन विनय, ये जो नदियों का प्योर जल है क्षीर सागर, ये हमने लाभ दिया है। सीधे बोलिएगा। अगर किसी को 21,000 में करना है तो कर सकते हैं। 1 मिनट देखिए, मैं आपको 1 मिनट। चलिए एक हमारे कमल भाई ठोलिया को दे दे, एक क्षीर सागर दे। चलिए 21,000 रुपया। आइए, आओ। गोदावरी नदी का। और प्रदीप भाई पाटनी आ जाए। आपका परिवार कहाँ है? पहले इनको विनय, इनको आने दे, इनके परिवार को, कमल जी के परिवार को आने दे। थोड़ा सा जगह बनाए। 1-2 मिनट सबको मिलेगा क्षेत्र। चलिए करते जाए जल्दी से। प्योर नदी का जल्दी दो इनको। चलिए आ जाओ, ऊपर आओ, ऊपर जाओ। किस चीज का है आपका? चलिए, नहीं आप किस में? महेंद्र। 21,000 का है ये जल वाला। चलिए आइए, महेंद्र आ जाए, बस आना दो महेंद्र। हाँ, और क्या, रुको महेंद्र में आ जाए। देखिए जो इंद्र जिनको बुलाया वही आए। हाँ, कुबेर आ गए क्या? अरे हाँ, कुबेर मारा जाओ भाई, धनपति कुबेर आ गए। 1 मिनट आप जाए, आपके साथ आपका इतना ही है।
प्रदीप, हाँ चलिए चलिए। विनय थोड़ी व्यवस्था बनाओ ना नीचे से यार। हाँ ले आओ ना। पर हम तुमको मालूम कैसे? चलो लगाओ इधर नीचे। अभी आदमी थोड़ा दूर तो ले ना, माइक है तो तुम्हारे पास? माइक है, बस आप मुझे बोलिए। हाँ बस मैं बोलता हूँ। चलिए 1 मिनट। हाँ भाई आप बस मुझे आप बोलने दीजिए आप। हाँ चलिए लॉक करो रोड को बिल्कुल। चलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे चलिए तो प्लीज, आपसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा थोड़ा पीछे चलिए। मैं अभी आप सुनिए बात को, अभी आप बात सुनिए। ये महानरेंद्र तक आ गए, अब धनपति कुबेर को आने दो। मैं अपने हिसाब से करम मिल आप किसके साथ हैं? ये किसके साथ हैं? किसके साथ? 5 लाख? प्लीज आप नहीं इंद्र, वो उसका नहीं है, ये अलग से है। इसका 21,000 रुपये अलग है। ये बोली वाला नहीं है, 21,000 रुपये अलग से है ये। जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। भाई धनपति कुबेर को आने दो। 1 मिनट, 1 मिनट उधर जा। हाँ धनपति कुबेर हमारे साथ सुभाष जी चूड़ीवाल जी, आप मत छोड़ो मत, छोड़ना मत, बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ मैं खुद ही पकड़ के ला रहा हूँ। हाँ नहीं इनको, ये दोनों इनको गलत फहमी हो गया। खिलाता है भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार, चारों मिला के कलशों से ढारे प्रभु जी पर आपको 5 देते। प्रासुक जल की धार। देखिए धनपति कुबेर की इच्छा है प्रासुक कि 5 नदियों का मिक्स करके ये अभिषेक करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में। नहीं अभी नहीं, अब रुक जाओ। जो भी प्रभु अभिषेक इसीलिए आप रोक दो, अभी यहाँ रोक दो। भव से इनको जरा नीचे उतारो। तर जाता है ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए तर जाए संसार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। 51,000 1 लाख अच्छा लगेगा। धनपति कुबेर ने अपनी स्वेच्छा है। देखिए हमारा एक सिस्टम है कि हम किसी तरह से बोली वोली का ज्यादा नहीं। 1,01,101 रुपये 5 नदी और क्षीर सागर के साथ में मिक्स करके ये जो ना ये क्लियर करें, उनको दे पूरा, सभी मिक्स करें, सभी में छप छे। गुड आइए। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं 1,01,000 भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल। चलिए राजेश भी को आने दें। 21,000 वाले को पहले आ जाओ तो। राजेश भी आओ। प्रतिमा जी पर चढ़ इनको आने दो, खाली 2 जन को। अब 2 ही हो ना। हाँ सिस्टर को आ जाओ दो। चलिए बन जाता है अभी वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है, भक्ति से माथे पे लगावे
करने को उद्धार कलशों से ढारे प्रभु जी पर एक मिनट, कौन से इंद्र हैं आप? सुख जन चलिए सुनिए, सिर्फ एक बार में एक इंद्र आने दे। एक मिनट रुके रुके, आपको कौन सी नदी करनी है? बस रुकिए अभी, आप रुकिए। सुनील भाई भव से वो तर जाता है ऐसा हो गए ना, मैं तो बोला ना एक बार में। से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न चलिए, इनके आपका नाम भूल गया मैं। सुदीप जैन। कितना 11? एक मिनट रुको। आप लोग देखिए, ऐसे व्यवस्था करेंगे तो बिल्कुल जैन। सुदीप जैन, आप किसके साथ में? कौन से इंद्र? शुक्रेंद्र। कितने वाला लिया? अभी आप कौन से इंद्र हैं? कौन से इंद्र है अभी? अभी कोई विशेष इंद्र है? इंद्र का नाम कौन सा इंद्र? चलिए आइए, लांतो इंद्र जी आइए। लांतो इंद्र के परिवार वाले लोग आ जाएं। चलिए चलिए। कलशों से ढारे प्रभु जी चलिए, लांतो इंद्र के परिवार वाले आ जाएं। चलिए, आप देखिए, जो भी बड़ी प्रतिमा का प्रदाता, छोटी प्रतिमा के प्रदाता नरेंद्र, 1 लाख के इंद्र और 51 क्रम बना ले, लाइन लगा ले। लांतो लाइन लगाए। नरेंद्र सबसे पहले बड़ी प्रतिमा के प्रदाता लाइन लगा ले। एक लाइन में जेंट्स और एक लाइन में लेडीज। हाँ, बड़ी प्रतिमा लाइन लगाए अपना। वनस्पति को बने अमेरित बड़ी प्रतिमा इतनी है 5 लाख। खिलाता है। नहीं, मैंने अनाउंस किया, मैं तो नाम बोला। पकड़ना जरा, नाम से मैं काम करूँ। रुको तो, ऐसे काम ही नहीं कर रहा। नजर आने दो, तुम जाओ। एक मिनट चला लिया। चलिए, अब ये विनय का है। आ रहा हूँ 1 मिनट। विनय जो भी आ रहा हूँ। अभिषेक करे नित्य भव से वो तर जाता है चलो। ऐसा अरे दिलीप भाई, अवनेश भाई, सुनील भाई, से मोक्ष तब आइए। गति को कल ज्वाइन आ जाओ भैया। हे प्रभु हम ये मनोज जी, अरे यार मनोज जी, अरे किला इधर आओ ना। तर जाए संसार कलशों से ढारे 1 मिनट। प्राशुक जल की धार। देखिए, अभी मैं जिस कर्म से बुला रहा हूं उसी कर्म से आपको आना है। सबसे पहले बड़ी प्रतिमा के प्रदाता, सबसे पहले बड़ी प्रतिमा के प्रदाता है। चलिए पीछे जाइए। यदि अपने आप सहयोग करिए प्लीज। आपको हाथ जोड़ के विनती करें, सहयोग करिए। जिनके नाम ले रहे हो करिए। ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल जो लोग 1100 रुपए के कलश लिए हैं, 1100 रुपए का कलश जिन्होंने लिया उन्होंने, उनसे निवेदन है कृपया थोड़ा पीछे हो जाएं। पहले बड़े कलश वाले करेंगे, उसके बाद 1100 का कलश वाले अभिषेक करेंगे।
को बन अमृत व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। जिन लोगों ने 1100 रुपए की कलश ली है वो लोग कृपया थोड़ी देर के लिए सभी अभिषेक करेंगे, सभी लाइन से करेंगे। अभी ये व्यवस्था बनाने में सहयोग कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुत जल की धार, प्रासुत जल की धार। चलिए 5 लाख, चलिए बड़ी प्रतिमा आइए, 2 जन आइए। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए तर जाए संसार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। सभी को लाइन, सभी का नंबर आएगा, सभी का नंबर आएगा। विनम्र निवेदन थोड़ी देर के लिए व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। सभी करेंगे अभिषेक। 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद अभिषेक करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं। सभी को अभिषेक का पूरा समय मिलेगा। थोड़ी देर व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। 5 से 10 मिनट का इंतजार में सभी का नंबर आ जाएगा। थोड़ी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये पुजारी भाई से निवेदन है, शीघ्रता से आगे बढ़ाते जाएं, लाइन को शीघ्रता से आगे बढ़ाते जाएं। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर सबका नंबर आ जाएगा। थोड़ा व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। अभी 51,000 वाले लोग रुक जाए, बस 5 मिनट का समय दें। सबका करवाएंगे, सबका करवाएंगे। 5 मिनट का समय दीजिए सबका। और प्रासुत जल की धार। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से 1100 रुपए के जिनके पास कलश है कृपया ध्यान दें। जिनके पास 1100 रुपए वाली कलश है वो थोड़ा पीछे हो जाएं। बड़े कलश वाले को पहले आने दें। व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। 1100 रुपए वाले कलश थोड़ा पीछे हो जाएं। बड़े कलश वालों को पहले करने दें। बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, थोड़ी सी संख्या है, उनको कर लेने दीजिए। फिर आप भी आराम से अभिषेक कीजिएगा। अभी और कोई बड़ी प्रतिमा वाले, बड़ी प्रतिमा में कोई अभिषेक करने के लिए रह गया है? लास्ट बड़ी प्रतिमा जी में कोई अभिषेक करने के लिए रह गया है क्या? बड़ी प्रतिमा नहीं, छोटी प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा जी आइए। पैर में दर्द है भैया। समझ रहा हूँ बात आपकी, तो बगल से कलशों से बड़ी प्रतिमा प्रासुक जल की धार। चलिए अभी बड़ी प्रतिमा वाले लोग आ जाए। प्रासुक जल की धार।
प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बड़ी प्रतिमा बन जाता है। अभी कोई और बड़ी प्रतिमा, चलिए बड़ी प्रतिमा आइए, चलिए आइए। पुष्प सौन बड़ी प्रतिमा के जो लोग भी हैं लास्ट, उसके बाद छोटी प्रतिमा वाले लोग तैयार रहेंगे। से माँ बड़ी प्रतिमा जिन्होंने दी है, बड़ी प्रतिमा के जो पुण्याजक है वो भी इधर साइड में आ जाए। कलशों से धारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की। बस एक मिनट रोक लो, अभी रोको। हाँ हाँ एक मिनट, अभी खाली होने दीजिए फिर डालेंगे। चलिए अभिषेक चंदन थोड़ा तेजी। देखिए प्रतिमा जिसने ली है, प्रतिमा का सौभाग्य अलग है। यहाँ पे अगर आपको कलश करना है तो वहां से पैसा देके पहुंच फड़ा ले, जितना कलश की जो राशि देगी वो होगा, ले प्रतिमा का नाम है मत लो। हे प्रभु हम ये भाव न भाव, अभी बड़ी प्रतिमा के लोग आधे से ज्यादा आधे हो चुके हैं कलश, बस आधे लोग बचे हैं। 5 मिनट जिस तरह खड़े थे और 5 मिनट इसी तरह खड़े रहिए, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। 5 मिनट और सिर्फ 5 मिनट। प्रासुक जल की धार, भाव का जल हाथों बड़े खड़े हैं बड़े कलश वाले को कलशों से ढारे बड़े कलश वाले को पहले लो। पर हमारे परम सौभाग्य का विषय है कि इस जिनके हुए बड़े कलश का वो एक बार अपना हाथ ऊंचा करे, जिनके हाथ में बड़ा कलश है आजीवन नियम बड़े वाले कलश आचार्य अपना हाथ ऊंचा कर जी महाराज अपने आगे योग आश्रम से बड़े कलश वाले आगे देख रहे हैं और आप सभी को मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बड़े कलश वाले आगे आ जाए। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सौने स्टॉप कर, कंप्लीट करो, इधर प्रेशर है। भक्ति से माथे पे बड़ी प्रतिमा इधर से ले लो, लो बड़ी प्रतिमा। करने को था कलशों से धारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए तर जाए संसार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। बड़े कलश जिसके हाथ में है, जिनके हाथ में बड़े कलश हैं, हाँ ये वो ये सब इधर आ जाए। भाव का जल हाथों में खड़े हैं भक्त अपार। देखिए ये जो बड़े कलश वाले लोग हैं यही लाइन लगा लिए। अंकल ढारे अंकल आप यही लाइन लगा लीजिए। पर
यही लाइन लगा लीजिए, बड़े कलश को अभी हम डालेंगे, यही लाइन लगा लीजिए। प्रासुक जल की धार 10 लाख दिए उसको। बड़े कलश जिनके हाथ में है वो इधर आ जाए। जी पर चढ़ कर ये जल गंदोदक बन जाता है, जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। थोड़ी देर और, थोड़ी देर। प्रासुक जल की धार। चल चंदन थोड़ा स्पीड, चंदन स्पीड थोड़ा। चलिए 5 लाख वाले कंप्लीट हो गए। बड़ी प्रतिमा पुण्यार्जा कंप्लीट, बड़ी प्रतिमा पुण्यार्जा कंप्लीट हो गए। छोटी प्रतिमा पुण्यार्जा का आइए, चलिए एक मिनट। छोटी प्रतिमा पुण्यार्जा और बड़े कलश वाले लोग आइए, कोई भी छोटी एक क्रम बना लीजिए। भगवान आदिनाथ हे प्रभु हम ये भाव न भाए तर जाए संसार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। थोड़ी देर में, अरे थोड़ी देर दादाजी हाथ जोड़ के निवेदन, थोड़ी देर और हाथ जोड़ के निवेदन। खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल आपका देरी अभी, आपका देरी अभी। प्रासुक जल की आप आ गए आप लोग। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंदो। जब तक सबका कलश नहीं हो जाएगा भगवान पांडु तीर्थंकर वाला पांडु शिला पे ही रहेंगे। इतनी देर आपने अपने धैर्य का परिचय दिया है, आपसे विनम्र निवेदन थोड़ी देर और अपना धैर्य का परिचय दें और व्यवस्था बनाने में सहायता प्रदान करें। भक्ति से माथे पे लगावे करने को कलशों। बस इतने से ही बचे हैं, बाकी सबका हो चुका है, इतने से ही बचे हैं बस। प्रासुक जल आराम से करना, लास्ट में करना, आराम से करना। प्रासुक जल की धार, जो भी प्रभु अभिषेक करे नित भव से वो तर जाता है। चलिए लकी ड्रा में जो लोग आए थे वो एक लाइन में हो जाए और एक लाइन कंटिन्यू चलने दे। एक बार रोको। हे प्रभु हम ये भाव न भाए तर जाए संसार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। भाव का जल
हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार। प्राशुक जल पांडु जी में थोड़ा शीघ्रता से आगे बढ़ाए लाइन को। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार। प्राशुक जल की धार। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित्य से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु से मोक्ष गति को श्री पार्श्वनाथ भगवान का वस्त्र का अभिषेक धन्य धन्य तर जाए संसार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार। प्राशुक जल की धार। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर के वस्त्र का अभिषेक श्री 2400 भगवान खड़े हैं। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार। प्राशुक जल की धार। प्रतिमा जी पर्वत पर नरदारी करे कलशों में नीर भरने हो यज्ञ अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। मेरी मेरी पति धारा फिर भी ना भेगा तन सारा। इसी अन्न विशाल मूर्ति का कहीं नहीं उल्लेख। वस्त्र का अभिषेक फिर पार्श्वनाथ कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार। प्राशुक जल की धार। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित्य भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए तर जाए संसार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार। प्राशुक जल की धार।
का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से भरे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक अभी रोक देना, माता जी आ गई उधर, रोक देना अभी। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए तर जाए संसार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। देखिए अब जो भी नए लोग आ रहे हैं कृपया लास्ट में जाएं। इस सामने के अलावा कोई भी रो खुलने वाला नहीं। आपको सीधा पहले उधर रो फास्ट में सामने जाना है। सामने जाइए। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए तर जाए संसार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार।
का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार, प्राशुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार, प्राशुक जल की धार। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित, भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए, तर जाए संसार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार, प्राशुक जल की धार। का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार, प्राशुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार। तेजी से छोड़ो, ऊपर स्पेस है, छोड़ो। जल की दीपक छोड़ना, ऊपर स्पेस है। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित, भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए, तर जाए संसार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार, प्राशुक जल की धार।
का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित, भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए, तर जाए संसार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें पे लगावे करने को उद्धार। त्रैलोक्याधिपति चंद्रवतासीपाद मुनि धनानंदापुरम सत्पदे तवे जीवानां तवे जीवाखमन्तु तवे के देगाले भावे गदावराजन नमस्कार बड़ी कमना इंडिया में इंडिया इंडिया चौर इंडिया पंच इंडिया बड़ी गाय आव काय देव काय वाव काय वनपति काय दस काय हे देशी मुद्दानम प्रदानम रणुगा दुगदवा हरिद्वा गिरद्वा समोदस मिच्छामि दुगड़ा तर जाता है। हे देकर बुलबुला समतमात गदादे चरदने तम छेदो अट्ठाण मोदु मज्जाम पंचमानंदम तुम छो माता जो मोक्ष गति चारित्रम दादुमुदा जरपदे सर साधु साक्षिकम सम्यक पुरकम दुरतम सुरतम समारूढ़म देवी भक्त देवोदो देवोदो सर्वचार्य सिद्ध्यर्थम देवीशी कृति ज्ञान बाबू जावतना सर्वतम श्री आलोचना से द्रौपदी का सर्गम करो म्याम। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार।
साहु शरणं भवजामि केवली प्रणतम हटाई दिए दोष में देश बना जान धर्म धर्म केवलियानं सिद्धानं बुद्धं संतनं उच्चकामी जावजे निर्मल जावजा कन्या करीम नंदे आई जान बड़ी गान नामी करामी अपराम जान धर्म तावकाल मग्न चरमस्रामी हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार। ये मणिलाल संजय को बजोगे ये बंदर तो कादो समदा सामयम नामा लोहे से जरे दमुंदं करे जने बंदर अंदर गंदे जो भी समझे गलिनो स्वयं जो मन दिले जो आज पूजम चरण तमें नमो मन जवन्नामी ये मैं आप चाहे विलावड़ा जो भी समझे रात तेरे बसियंतो जति निमलने जय व्यासंता जार्मी गंभीरा सदा सत्य वंदजंतो तावसे देने जति 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 अनानम सत्य सुरसाम स्वामी भक्ति का सबको को साले जीव सम्मान संतन से संचलितानम अटवी कमिपानम अटगुण संपन्नानम उडलोय मैथिवी परिज्ञानम तव सिद्धानम ने सिद्धानम संजन सिद्धानम चरि सिद्धानम अतीतानागत वर्तमान काले ते सिद्धानम संसिद्धानम विचिकालम पंचमी पूजेमी वंदामी नमस्वामी दुःखो कमखो वैला सुगै गौणम जायमानम निर्गुण संपत्तियों वच्छम इच्छामंदे चरितारा तेरे सुंदर निर्वाण सेवड़ी का जीवा संगे जाओ का जीवा संगे जा देव का जीवा संगे जाओ का जीवा संगे जाओ मधि का जीवा नंदा हरिया भी अंकुरा चन्ना में नाइते शिवदान प्रदान का तकवा कार्य दो करन दो दस्मिच्छामि दुकुलम वेंद्य जीवा संगे जा कुकी किम्मी संगे कुल्ले वराडे हके रुके कटवाले संपूर्ण सिद्धि कुल्लिया हे देसी उदान प्रदान विराण गदो गदवा कर दवा के तो समण्य को दस्मिच्छामि दुकुलम पंचे नेजिया संगे जा कुंदो दिन देशम दान प्रदान का तकवा कार्य दो करन दो दस्मिच्छामि दुकुलम चौरिंद्य जीवा संगे जा दंस मसे मक्खी भयंगे कीड़े भमर मोहिर गवच्छाया हे देसी उदान प्रदान विराण गदो गदवा कर दवा के तो समण्य को दस्मिच्छामि दुकुलम पंचीय जीवा नैया बुधाई जन संगे दिवस पश्चिम देशम दान प्रदान का तकवा कार्य दो करन दो दस्मिच्छामि। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज श्री समेत शिखर जी में अंतर्मनाचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस पंचोत्सव के अंतर्गत आज भगवान पार्श्वनाथ जी का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं ये वो सौभाग्यशाली भक्तगण हैं जिन्हें इस महा महोत्सव में सनत इंद्र व इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला है। आइए सीधे चलते हैं संतोष गंगवाल जी और रश्मि गंगवाल जी और मिलन गंगवाल जी के पास। जयजनन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पंचोत्सव में आपको सनत इंद्र बनने का सौभाग्य मिला। हम बहुत धन्य हो गए। हमको बहुत खुशी है कि हम इस प्रोग्राम में इतने बड़ा आयोजन में महाराज जी के महापारणा में महा महोत्सव महाप्रतिष्ठा में शामिल हुए हैं। हमको भी मौका मिला है, हम धन्य हो गए, हमारा परिवार धन्य हो गया। और आज जन्म कल्याण का दिन है। आज हमारे लड़के ने मिलिंद ने भी अभिषेक किया, हम बहुत खुश हैं और गौरवान्वित है। और ऐसे आयोजन में आकर के हमको बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, सब आनंद ले रहे हैं। बड़ी अच्छे से कार्यक्रम हो रहे हैं और मैं सभी को, कमेटी को और को सबको धन्यवाद देता हूँ जो इतना बड़ा आयोजन बड़ा सफलता से बड़ा अच्छा तरीका से कर रहे हैं। और विशेष तौर से हमारे सोदरमिंद हमारे ऋषभ भाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा एक कमांडर की तरह, एक लीडर की तरह, जिन्होंने एकदम से वन मैन शो की तरह उन्होंने काम किया है। संयोजक भी है वो और बहुत उनके सानिध्य में हम सनत इंद्र का रोल कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आप इंद्राणी हैं, आपको ये परम सौभाग्य मिला है। सबसे पहले जानना चाहूंगी, सौभाग्य पहली बार आपके जीवन में है, इससे पहले भी आपको मिला? इसके पहले भी मैं बनी हूँ, महायज्ञ नायक बनी हूँ, लेकिन सनत इंद्र बनने का मौका मुझे पहली बार मिला। ये गुरुदेव की असीम अनुकंपा है कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने सनत इंद्र मुझे बनाया। मैं उनका इतना भव्य, इतना अकल्पनीय जो प्रोग्राम हो रहा है, जो बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम मैंने कभी नहीं देखा। बहुत अच्छा, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ हमारे गुरुदेव और हमारे वन मैन पावर ऋषभ भैया, वो और उनकी टीम ने
ये पूरे कार्य किए। धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, अब मैं जिनवाणी चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने बड़े आयोजन को बड़े अच्छी तरीके से कवरेज किया है। पूरी टीम को, जिनवाणी की टीम को धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, आइए अब मैं आपको मिलवाती हूँ उस परिवार से जिनको इस पंच कल्याणक महोत्सव में 100 धर्म इंद्र व इंद्राणी बनने का ये सौभाग्य मिला है। जी हाँ, स्वर्णिम स्टार्टअप एंड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ऋषभ जैन जी के पूरे परिवार को 100 धर्म इंद्र व इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला है। आइए सीधे चलते हैं उनकी पुत्र वधुओं के पास। जी जैजनेन्द्र जी, आपका शुभ नाम? निकिताम। क्या कहना चाहेंगी आप इस अवसर पर? सबसे पहले तो मैं है ना अपने आदरणीय पापा जी का ना बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनने इतना बड़ा पुण्य हमको कमाने का मौका दिया। और हमारी मम्मी जो हमारी आदर है, हमें हमेशा संस्कारित करती रहती है, जिस हर चीज़ में हमको आगे बढ़ाती है। मतलब आजकल के ज़माने में ऐसे माता पिता मिलना, ऐसे सास ससुर मिलना, मतलब हमारे लिए इतना सौभाग्य है कि हमारी इतना पुण्य की बरस रहा है पुण्य है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक बहू नहीं, एक बेटी बनकर अपने सास ससुर की आप इतनी तारीफ कर रही हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस महा महोत्सव में आपको पहली बार ऐसे सम्मिलित होने का सौभाग्य मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये मेरा पहली बार है कि जिसमें मैं हर एक क्रिया, हर एक कार्यक्रम में पहली बार एक एक क्रिया जान रही हूँ। और हमारी एज वालों को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम इसी चीज़ को ले जाने वाले हैं और इसको हम जानेंगे तभी हम आगे किसी को सिखा पाएंगे। जी जैजनेन्द्र, आपका जी, मैं डॉक्टर जिकेशा, मैं यहाँ इस घर की छोटी बहू, एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं इस परिवार का अभी हिस्सा बनी हूँ। एंड गुरुदेव तो है ही, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ है, लेकिन ऋषभ पापा और भैया और ये लोग कम से कम 6 महीने से कर रहे हैं, तो आई होप सबको अच्छा लगे। हाँ जी, मेरा। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, जो अभी आपने सुना, लव भैया जी, जी हाँ, जो कि ऋषभ जी के पुत्र हैं और उनकी ये पुत्र वधू हैं। जी हाँ दर्शकों, बता दूं, लव भैया जिस तरह उनके पापा हैं ऋषभ जी, उसी तरह उनका बेटा और उनकी बहुएं 24 घंटे, जब भी आप इनसे मिलिए 24 घंटे गुरु चरणों में सदैव तत्पर रहते हैं। और उनका पूरा परिवार इतना संस्कारवान है, इतना मतलब ये सोचिए हर धार्मिक गतिविधियों में हमेशा सहभागिता निभाता है। बहुत बहुत जी जैजनेन्द्र, और ये है ऋषभ जी की पुत्री। जी जैजनेन्द्र, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विंजल है। हाँ, मैंने तो बचपन से देखा है पापा को धार्मिक कार्यों में, हर धार्मिक कार्यक्रम में इतना जी तोड़ से मेहनत करना। और ये मतलब पापा की लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें मम्मी और मेरे दोनों भाइयों ने खूब सपोर्ट किया है और हद से ज़्यादा मेहनत की है, जो आज ये इवेंट इतना बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। हम इतने खुश हैं यहाँ पे आके, इतने मतलब मैं अपने आप को एक बहुत ही लकी डॉटर मानती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। आज जन्माभिषेक हो रहा है, इतना भव्य जन्माभिषेक हो रहा है और सभी को लाभ मिल रहा है, बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, सबको लाभ मिल रहा है। वो सबसे सराहनीय बात है कि कोई भी छूटता नहीं है इस इवेंट में। मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने कि आप लकी डॉटर महसूस करती हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप हमारे यूथ को और आप जैसी बेटियों को आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे महा महोत्सव में, क्योंकि देखिए सभी अपने जॉब और अपने सभी कॉलेज में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ऐसे महा महोत्सव का हिस्सा बनना भी बहुत ही जरूरी है, क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, मतलब ऑफिसेज एंड जॉब आर इम्पोर्टेंट, लेकिन ये भी बिकॉज हम लोग जैन हैं, दिस इज मतलब ये हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको जैन कुल मिला। और अगर ऐसे महोत्सव होते हैं, हमको इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है जो हम अपने बच्चों को भी पास ओवर करेंगे। अगर हम ही नहीं जाएंगे तो फिर आगे हम कुछ नहीं बढ़ा पाएंगे। सो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ऐसा नहीं है कि ये सब बहुत मतलब ऐसे ही होता है, सब कुछ बहुत अच्छी क्रियाएं होती है जिसमें से हम बहुत कुछ सीखते हैं, डेली लाइफ की बातें भी बहुत सीखते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब भी, मतलब एक अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। जैसे अगर हमारे माँ बाप ने जो हमें संस्कार दिए वही आगे चलकर काम आते हैं। और आप देख सकते हैं उनकी पुत्र वधू और उनकी बेटी, और आप देख सकते हैं उनकी पुत्र मम्मी भी देखने को मिले। आइए अब सीधे चलते हैं अष्ट कुमारियों के पास। जी स्पेशल थैंक्स टू जनवानी चैनल, कॉज ये पूरा कवर कर रहे हैं, हमारे साथ उतनी मेहनत कर रहे हैं और आप तक ये सारी चीजें पहुंचा रहे हैं।
थैंक यू सो मच जी। जी हाँ दर्शकों, अब मैं आपको मिलवाती हूँ ऋषभ जैन जी की धर्मपत्नी जी से। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। जैजनेन्द्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको इंद्राणी बनने का बहुत इतना परम सौभाग्य मिला है। क्या कहना चाहेंगी? और आज तो सोचिए जन्माभिषेक था आज भगवान का, आप ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर ऐसे आ रहे थे, ऐसा लग रहा साक्षात आप देव, कि आप साक्षात स्वर्ग से आए हो, सौधर्म इंद्र इंद्राणी। हम सभी को देख के बहुत अनुभूति हो रही थी। आज का सौभाग्य तो अपरंपार है, इसकी तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकती हूँ। आज सुबह का जो दृश्य भगवान को लेने का था वो भी अतिशयकारी था, और मेरी खुशी की तो मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि न भूतो न भविष्य थी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सबसे पहले जब आपने भगवान को देखा कैसी अनुभूति हुई थी आपको? अरे ऐसा लग रहा था कि है ना, मैं तो भगवान को इनको दे हूँ ना। इतनी खुशी का अपरंपार था और बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को तो। हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से? नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और सभी को ये पुण्य लाभ जन्माभिषेक का लेना चाहिए, और सभी ने खूब धर्म लाभ लिया है, खूब पब्लिक ने जन्माभिषेक किया है और खूब मजा आ रही है। सब लोग डांस नाच करके और पुण्य सातिशय पुण्य का अनुमोदना कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, अब मैं आपको ले चलती हूँ उन अष्टकुमारियों के पास जो माता की सेवा करती हैं। जी हाँ, जब तीर्थंकर बालक गर्भ में होते हैं तब उनकी जो सेवा में नियुक्त की जाती हैं अष्टकुमारियाँ। आइए अब सीधे उनके पास चलती हूँ। जय जिनेंद्र, आपका नाम? मेरा नाम निधि बख्शी है। और आपको इतना ये सौभाग्य मिला है आपको माता की सेवा करने का। जब आपने माता की सेवा करी तो आपको कैसा लगा? बहुत ही आनंद आया, और मैं दूसरी बार अष्टकुमारिका बनी हूँ तो और भी ज़्यादा आनंद आया। इतने भव्य पंचकल्याणक में मुझे एक अष्टकुमारी बनने मिला, मैं मेरा भाग्य समझती हूँ। आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप सच में कि भगवान पार्श्वनाथ की माता वामा देवी की सेवा कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने काफ़ी सेवा करी, बैक स्टेज भी सेवा करी बहुत। आपको कैसी अनुभूति? और हमारे दर्शकगणों से, जो आपकी एज के जितनी भी बच्चियां हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको अष्टकुमारी बनने का चांस मिले तो ज़रूर लीजिए, और ऐसे हर पंच कल्याणक में कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट करते ही रहिए। जय जिनेंद्र, आपका शुभ नाम? रिया बख्शी है। हाँ रिया, बहुत ही प्यारी हैं आप, और इतना सौभाग्य आपका जागा है। मतलब मैं सोचूं मेरा भी ऐसा सौभाग्य जागा होता, मेरे को भी अष्टकुमारी बनने का सौभाग्य मिलता। अब हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको अष्टकुमारी बनने का सौभाग्य मिला? फर्स्ट टाइम मिला है या इससे पहले भी आपको मिल चुका है? नहीं, इससे पहले भी मिल चुका है, ये मेरा सेकंड टाइम है। हाँ। ये जो आप कह रहे हैं इससे पहले ही मिल चुका है, पहले जब मिला था और अब मिला है, ये पंच कल्याणक आपको इतना कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत बड़ा भी है बट बहुत डिफरेंट भी है। इस बार हमें एकदम अलग अलग प्रकार, और इधर शिखर जी में करने को अष्टकुमारी बनने को मिला, उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। अच्छा, आप अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुरुदेव में तो हमें भगवान महावीर दिखते हैं, जब से हमने गुरुदेव की साधना को देखा है, क्या कहना चाहिए? उनके जैसे महाराज देखने के लिए भी बहुत पुण्य लगता है, तो उनको वो है, और इसके लिए उनको कहते हैं। हाँ, तो उनके जैसे महाराज देखने के लिए भी बहुत पुण्य लगता है। हमें सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें इतना पुण्य हमारे पास है कि उनसे मिल पाए, उनका पाठ प्रक्षालन कर पाए इतना, और उनके सामने अष्टकुमारी भी बन पाए, बहुत ही अच्छा सौभाग्य। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं, बच्चे हो बड़े हो सब गुरुदेव के दीवाने हैं। वाकई गुरुदेव हैं ही ऐसे। आइए अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे भक्त से जो नेत्रों से भले ही नहीं देख पाते, लेकिन मन की आंखों से वो गुरुदेव के दर्शन और इस समेत शिखर जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। मिलिन नाम है इनका, मिलिन। जय जिनेंद्र। मिलिन, आप मुझे मिलिन, इस वक्त आप ना लाइव जा रहे हैं जिनमानी चैनल के माध्यम से, और आप सोचिए पूरे देश भर के आपको भक्तगण आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस महा महोत्सव में आकर, गुरुदेव की महापारणा में देखकर आपको कैसा लग रहा है? अंतर्मना प्रसन्न जी महाराज की जय। क्या कहना चाहोगे आप? गुरुदेव आपने गुरुदेव के प्रवचन सुने जब उनकी पहली बार दिव्य ध्वनि गिरी थी, तो कैसा लगा आपको? क्या सीख मिली आपको? बहुत अच्छा लगा। आज हमने किया, प्राप्त है हमें परिवार को। बहुत ही पुण्यशाली जीव है जी। थैंक यू जी। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र, एक मिनट जी जी। अष्टकुमारी को पिता। जी 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 जी। जय जिनेंद्र जी, आपका शुभ नाम? अभय बख्शी।
आप इस पंच कल्याणक में क्या पात्र बने? पंच ये एक अद्भुत पंच कल्याणक है। मेरे को नहीं लगता है कि अभी भविष्य में कभी देखने को मिलेगा। जैसे कि कहा जाता है कि महावीर भगवान के बाद आचार्य श्री ने 557 उपवास किए। ये कहा जाएगा कि ये पंचम काल में तो और कोई मुनि देखने को मिलेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है और सबका मानना है। अभी तक सुना नहीं किसी भी मुनि ने इतना उपवास किया है और ये हम बहुत सौभाग्यशाली है। और ये सौभाग्य हमको मुनीश्वरी अपने पीयूष सागर जी महाराज के थ्रू मिला। हम लोग 17 नवंबर को यहाँ आए थे, तो खाली दर्शन करने के लिए महाराज जी के पास गए थे, तो उन्होंने छोटी बेटी को देख के बोला कि ये तुम्हारी फर्स्ट ये बनेगी अष्टकुमारी का। तो फिर रात को हम लोग वापस महाराज जी के पास गए और महाराज जी को बोला, महाराज जी हमारे एक बेटी नहीं है, 2 बेटियां हैं, दोनों को आपको अष्टकुमारी का बनाना पड़ेगा। तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और आज अष्टकुमारियां बनना है और महापारना का लाभ ले रही है। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद लेते हैं उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, ऐसे जो पल आते हैं, ऐसे सुनहरे अवसर जो आते हैं वो बार बार नहीं आते हैं। तो हमें जो अवसर मिले अष्टकुमारी का, जो भी हमें मिले, तो हमें वो सौभाग्य अपने जीवन में अवश्य हमें प्राप्त करना चाहिए। जी जैजनीन जी, आपका शुभ नाम? जी मेरा शुभ नाम किरण गंगवाल, कोलकाता। क्या कहना चाहेंगी माता जी आप? मैं कहना चाहती हूँ ऐसा अद्भुत पंच कल्याणक है। पंच कल्याणक जीवन में बहुत देखे, लेकिन ऐसा अद्भुत पंच कल्याणक गुरुवर के सानिध्य में जो हो रहा है और उनकी तप साधना से हमें जो ऊर्जा मिल रही है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मैं तो यही कहना चाहती हूँ गुरुवर के लिए, हे अंतर्मना गुरुवर, हे अंतर्मना गुरुवर, जब से देखा हमने तुमको, हे अंतर्मना गुरुवर, जब से देखा हमने तुमको, समा गए हो आंखों में, जब से देखा हमने तुमको, समा गए हो आंखों में, ऐसा क्या अलबेला जादू प्राण फूंकते पांखों में, तेरी आभा मंडल से हम, हे गुरुवर तेरी आभा मंडल से हम ऊर्जा लेने आए हैं, जन्म जन्म के सपनों को साकार बनाने आए हैं, जन्म जन्म के सपनों को साकार बनाने आए हैं। परम पूज्य गुरुवर अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय जिनेन्द्र। जी 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 हाँ जी। मैं सिवनी से पंडित सुरेशचंद जी दिवाकर मेरे बड़े पिताजी थे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, आज यही स्थिति है। महोदधि प्रसन्न सागर महाराज जी ने इतिहास की पुनरावृत्ति की है। करोड़ों वर्ष पुराना इतिहास जो हम पढ़ते थे, अपने गुरुओं के मुख से सुनते थे, आज वह हमारी आंखों के सामने परिलक्षित हो रहा है। प्रसन्न सागर महाराज ने जो तप किया है उसे देख के हमें यह अनुभव हो रहा है कि हमारे 20 सभी ने अभिषेक कर लिया है। उनके साथ जो करोड़ों मुनियों ने तप किया है और मोक्ष प्राप्त किया है, उन्होंने ठीक इसी तरह साधना की होगी। आज ये पवित्र भूमि और ज्यादा सोने में सुहागा की स्थिति आ गई है। पंच कल्याणक हो रहे हैं या पारना महोत्सव, हम इसमें फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आज महोदधि प्रसन्न सागर महाराज ने हमारे संतों की जो आभा बढ़ाई है, जो उनका यश बढ़ाया है और जो जैन धर्म को जो नई कीर्ति प्रदान की है। आज विश्व ऐसे मुहाने पे खड़ा था कि जैन धर्म क्या है। आज प्रसन्न सागर महाराज ने विश्व को बता दिया कि जैन धर्म क्या है और यह शिखर जी का पर्वत है। मैं प्रसन्न सागर महाराज को और समस्त मुनिगणों को जी बोलो अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज की जय। हम लोग अंतर्मना महाराज जी का औरंगाबाद महाराष्ट्र में चातुर्मास हुआ 2009 से जब से जुड़े हुए हैं, तो ये तो जो ये महादधि का जो पारना महोत्सव और पंच कल्याणक का हमारे को जो अवसर मिला है इंद्र बनने का और यहाँ शामिल होने का, हम तो बहुत गदगद हो गए। ऐसा कभी पंच कल्याणक हमने हमारा देखने में नहीं आया। और यहाँ की जो सिस्टम है, जो सुविधा है, सबसे बहुत बढ़िया और हटके है। तो हम ऐसे मुनि को, ऐसे आचार्य को नमन करते हैं। जी हाँ दर्शकों, इस धरा पर हमें साक्षात 20 तीर्थंकरों के निर्वाण स्थली के दर्शन तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हमें महापारणा, महाप्रतिष्ठा, महामहोत्सव में भी सम्मिलित होने का सौभाग्य मिल रहा है। ये ऐसा आयोजन है, ना भूतो ना भविष्यति। और इस महोत्सव का आनंद लेने के लिए विभिन्न राज्यों से यहाँ भक्तगण आए हैं और ऐसे ही कुछ भक्तगण हमारे बीच आए हैं। ये आए हैं ताज नगरी आगरा से। आइए सीधे इनके पास चलते हैं। जैजनीन
जिनेंद्र जी आपका शुभ जय, मेरा नाम प्रवीण कुमार जैन है, आगरा से आया हूँ मैं, छिपुटोला से। हाँ, मैं 2 महीने पहले सम्मेद शिखर जी आया था, वहाँ मैंने कूपन लिया था महाराज जी के, तो उसमें मेरे कूपन में मेरा 3065 नंबर था, जो लॉटरी आचार्य श्री की जो लॉटरी द्वारा मेरा नंबर आया है उसमें, जिसका मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का, मैं बार बार दोबारा आने का। ऐसे मुनि तपस्वी आचार्य महामना श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, जिनके आज गुरु का भी आज वो मुझे जो दीक्षा दिवस है, ऐसे संयुक्त में हमारा यहाँ आना हुआ, बहुत ही व्यवस्था बहुत ही बड़ी रही, यहाँ आने का हमको बहुत मन प्रसन्न हुआ, गदगद हुआ हमारा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे आयोजन होते रहें, जिससे भावना बनी रहे और हम भी आते रहे। पुष्पदंत सागर जी महाराज की बगिया के फूल प्रसन्न मना, अंतर मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के अनेकों गुरु भक्त यहाँ पर दीवाने हैं, और वही दीवाने भक्त आज हमारे बीच जनवाणी चैनल के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। आइए जी, जय जिनेंद्र जी। मैं बम्बई गोरेगांव से हूँ। आचार्य प्रसन्न सागर महाराज की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रही, और ऐसी प्रतिष्ठा न भूतो न भविष्य है। और हमने महावीर स्वामी को तो नहीं देखा, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे उस काल में, यही काल में अगर महावीर स्वामी होते तो जरूर ऐसे ही होते। ऐसे लग रहा है कि जैसे साक्षात महावीर स्वामी का हमें दर्शन हो गया है। आचार्य प्रसन्न सागर महाराज की जय। सुखी गुण स्वाइनम जन गुण संपत्ति हो मुझे पूजा वंदना सतम श्री सुत भक्ति का सरगम करोम्यम। कोटि सतम नादेशेव कोटि लक्षानि जी 10 दिगानि जेव पंचायत संज्ञा में 10 मंच पदम नमामि। पहली बात तो जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत बधाई, हमारे गुरुजी का प्रसारण कर रहे हैं डायरेक्ट लाइव। आज भगवान के जन्माभिषेक दिन के दिन हमारे गुरु आचार्य प्रवर पुष्पदंत सागर जी का जन्मदिन है, और आज ही दीक्षा दिवस है, और आज ही भगवान का जन्माभिषेक है। तो हमारे गुरुजी के जो रत्न हैं वो एक से एक बढ़कर हैं। आचार्य तरुण सागर जी, अंतर्मना प्रसन्न सागर जी, प्रज्ञा सागर जी, सौरभ सागर जी, प्रमुख सागर जी, एक से एक रत्न है। जहाँ भी जाते हैं एक बार अपनी छाप छोड़ देते हैं, और संसार में विराले ये रत्न है आचार्य श्री के। हमारे आचार्य श्री का गुणगान क्या करें, उनका पुष्पगिरी तीर्थ आज सेवा केंद्र बन चुका है, जहाँ कम से कम 1500 बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। महाविद्यालय हैं, कॉलेज है, और उनकी सेवाएं बहुत अनंत है। मेरे गुरु परम गुरु पुष्पदंत सागर जी, जिनके शिष्य इतने शानदार है, तो वो कितने शानदार होंगे। उनके दीक्षा दिवस पर हमारे परिवार की तरफ से, बम्बई कांदीवली की गणपत गद्दावर परिवार की तरफ से पूरी शुभकामनाएं, उनको उनके लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय जिनेंद्र। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहे पंच कल्याणक महोत्सव में किस प्रकार भक्त जो है अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। आइए चलते हैं औरों के पास और जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। श्रद्धा के देवता, आस्था के भगवान आचार्य गुरु श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज जी के अनंत भक्त हैं, उनके शिष्य के भी अनंत भक्त हैं, और उनके शिष्य में से आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी ने, जो भगवान महावीर ने जो तप किया था, वही तप इन्होंने किया है। ये चतुर्काल में तप हुआ था, ये पंचम काल के तप है। ये ऐसी साधना न भूतो न भविष्यति। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज आने वाले युग में 25वें तीर्थंकर तो हम नहीं बोल सकते, भविष्य के तीर्थंकर में इनका नंबर लगेगा, और वैसे ही समोसन लगे। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की जय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हजारों की तादाद में भक्त जो है इस पंच कल्याणक महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं, सौभाग्य की प्राप्ति कर रहे हैं। चलिए आइए चलते हैं और जानते हैं कि इनकी कैसे भाव। जय जिनेंद्र। जैसे महावीर स्वामी का समोसन लगा था, जैसा प्रसन्न सागर जी का समोसन लगा है, बहुत अच्छा धूमधाम हो रहा है समय शिखर में। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज मैंने भी अभिषेक किया, अभिषेक करके मैं बहुत पुण्यशाली बनी, और आज मैं इस छत्तीसगढ़ से आई हूँ इस महामहोत्सव में, और इस महामहोत्सव में आके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जय जिनेंद्र। जैसा भी अभी आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची ने बताया कि वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है, और आगे चलते हैं कि ये आंटी भी जो है भाव व्यक्त करने के लिए बहुत बेचैन है। ये श्रद्धालु जो है, आइए इनसे बात करें। मैं दीमापुर से आई हूँ, नागालैंड से, और मेरे को यहाँ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं 2 पंक्तियाँ गुनगुना चाहती हूँ।
मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है। ऐसा मैंने प्रसन्न सागर जी महाराज जी के लिए कहा कि वो औरों के लिए जीते हैं, खुद इतने दिन उपवास किया, आज लाखों करोड़ों इंसानों को सब 56 तरह का व्यंजन खिला रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? हो रहा है यहाँ मधुबन में, ये खुशबू ही खुशबू बिखरी हुई है सब जगह। आज मेरे को यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज ये सब कुछ अपने आंखों से देख रही हूँ और महसूस भी कर रही हूँ। जय जिनेंद्र जी। जैसा कि अभी आपने देखा कि कितने भक्त जो है अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का पंच कल्याणक महोत्सव देख रहे हैं। आइए और चलते हैं आपको महाराज जी के सानिध्य में और बात करते हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर महाराज जी के सानिध्य में सभी महाराज बैठे हुए हैं और नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। आइए चलते हैं और भक्तों के पास बात करते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार इस महोत्सव की जो छवि बिखरी हुई है पूरे मधुबन में छवि बिखरी हुई है और किस प्रकार जो भक्त हैं यहाँ आने के लिए ललायित है। तो चलते हैं और जानते हैं इन भक्तों के पास और बात करते हैं कि किस प्रकार जो है भक्त लड़ाई। आइए यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो चलते हैं इन श्रद्धालुओं के पास और जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर। मैं बबलू जैन बिलासपुर अकलतरा छत्तीसगढ़ से 20 तीर्थंकरों की भूमि सम्मेद शिखर में अंतर्मना साधना महोदधि तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के 557 दिनों की उत्कृष्ट साधना मौन साधना उनकी मैं अनुमोदना करता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं साधना महोदधि अंतर्मना परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में झारखंड राज्य के मधुबन स्थित तीर्थराज श्री संवेद शिखर जी सिद्धि क्षेत्र में चल रहे स्वर्णिम मंदिर पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव का विशेष प्रसारण। श्रावक श्रेष्ठी आज भगवान के जन्मोत्सव का मांगलिक क्रियाएं कर पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।